चलिए, हेलो, चलिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मौलिक अधिकार के प्रकारों को देखा था पहले। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पहला नंबर, समता यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो बाकी को मैं साफ करता हूँ, फिर मैं शुरू करूँगा समता का अधिकार। तो इसे मैं क्लियर करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे भी मिटा ही देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इतने में काम बन जाएगा हमारा। चलिए, तो जो पहला है वो है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। देखिए, समानता के अधिकार में दो तरह की बातें की गई हैं। एक जो पहली बात है वो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और जो दूसरी बात की गई है वो है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो समता का अंतर्गत दो बातें की गई हैं, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। चलिए, मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं। चलिए, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता को पहले समझते हैं, फिर विधि का समान संरक्षण को समझेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है, विधि का मतलब होता है कानून, और समक्ष मतलब सामने, समता मतलब बराबर। कानून के नज़र में सब बराबर, कानून के सामने सब बराबर। मतलब क्या राजा, क्या भिखारी, क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति और क्या एक आम आदमी, सब बराबर। यानी अगर एक प्रधानमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, ये इन्हें अंग्रेजी में लिख दिया जाए पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और एक भारत का भिखारी, जिसे इसे भिखारी को बेगर या भिखारी लिख देते हैं। अगर ये दोनों एक ही तरह के अपराध करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी सर कह दें या फिर पीएम कह दें, नरेंद्र मोदी सर का नाम बदनाम करना अच्छी बात नहीं, पीएम ठीक है, प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री अगर किसी को ठोकर मारते हैं या फिर किसी की बाइक चुराते हैं, प्रधानमंत्री अगर किसी की बाइक चुराते हैं, ये मान लीजिए बाइक हो गया, बाइक को मान लेते हैं बाइक है, ये किसी की बाइक चुराते हैं, ये अगर ये इसकी बाइक चुराते हैं और एक भिखारी भी इसी बाइक को चुराता है, तो सीधी सा मतलब है, कानून में अगर इस बात की चर्चा है कि बाइक चुराने पर 10,000 या 20,000 का जुर्माना देना होगा, प्लस में 3 साल की कैद होगी, तो चाहे अगर प्रधानमंत्री इस जुर्म में पकड़े जाएंगे तो उन्हें भी ये 20,000 का जुर्माना देना होगा और 3 साल के लिए कैद में रहेंगे। अगर भिखारी इस दुर्घटना को अंजाम देता है, बाइक चुराता है, तो उसे भी 20,000 जुर्माना देना होगा और 3 साल के लिए इसे भी जेल में जाना होगा। यानी कानून के नज़र में, अगर ये कानून सर्वदृष्टा है, देखने वाला है ये कानून, तो इसके नज़र में ये भी उसी एक मनुष्य के बराबर है और ये भी एक मनुष्य के बराबर है। ये देखने वाला ये कानून कभी इसकी पदवी को नहीं देखेगा कि इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस भी नहीं देखेगा कि इसकी पदवी क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे किसका हाथ है, कुछ नहीं, सब बराबर। और सब बराबर, तो एक गलती के लिए इसे वही सज़ा मिलेगी, उसी गलती के लिए इसे भी वही सज़ा मिलेगी, सब बराबर। और जब बात आती है विधि के समक्ष समता की, जब सब बराबर, एक बार मैं फिर से देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए, सब प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो अगर विधि के समक्ष समता में अगर ये दोनों बराबर हैं, तो क्या ये रखवाला, ये कानून को देखने वाला,
कानून का रखवाला, क्या यह देखेगा कि ये प्रधानमंत्री है, इसे विशेष अधिकार है? देखेगा? नहीं देखेगा। तो यानी कानून के समक्ष समता में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होगा। ये कैमरे में नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होंगे, यानी जिसे विशेषाधिकार कहते हैं वो नहीं मिला होगा। दूसरी बात ये, क्या इसमें और इसमें किसी तरह का भेदभाव किया गया? नहीं भेदभाव किया गया। तो समानता के अधिकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। क्या छुआछूत की भावना होगी दोनों में? नहीं होगी, क्योंकि कानून तो इसके पीछे स्टेटस क्या है, कौन सा धर्म का है, ये कौन सा धर्म का है, ये कौन सी जाति, ये कौन सी जाति, कुछ नहीं देख रहा। ये अमीर है, ये गरीब है, कुछ नहीं। बस इसके नज़र में दिख रहा है कि एक जुर्म करने वाला व्यक्ति दो हैं, कानून एक ही है कि जुर्म चोरी के बदले में 20,000 रुपये दो, 20,000 रुपये का जुर्माना भरो और 3 साल के लिए जेल में जाओ। तो भाई तुम प्रधानमंत्री हो या तुम भिखारी हो, कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें जेल में जाना होगा तो जाना होगा। तो क्या इसमें छुआछूत जैसी बातें होंगी? नहीं होंगी। छुआछूत को एक शब्द है अस्पृश्यता, मैं फिर से लिख दूँ, अ स प्री तालवे सब में आधा य ता, अस्पृश्यता, ये नहीं होगा। किसी को विशेष उपलब्धि मिलेगी जिससे दोनों में भेदभाव हो, जैसे इसको डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब और इसको भिखारी साहब, क्या इस तरह की उपलब्धि दी गई होगी? नहीं दी जाएगी, क्योंकि तभी तो भेदभाव हो जाएगा, तब तो भी तो बराबर नहीं होगा। जज साहब अगर यहाँ बैठे हों, इसे कहे प्रधानमंत्री जी आपने चोरी की है, पूरा रिक्वेस्ट से बात करें और इसे कह दे, गाली गलौज में बात करे, भिखारी रे तूने चोरी क्यों की, इस तरह की लहजे में बात करे, कर सकता है? नहीं। तो क्या उपाधि वगैरह मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके नज़र में सब बराबर मतलब ये सिर्फ व्यक्ति को महत्व देगा। इस व्यक्ति का महत्व उतना ही है, इस व्यक्ति का महत्व इतना ही है। इसे कौन सी उपाधि मिली है, इसे कौन सी उपाधि मिली है, इसकी नज़र में कुछ नहीं। तो उपाधियाँ भी नहीं मिलेंगी इसे, प्रधानमंत्री साहब, डॉक्टर साहब, कुछ नहीं। इन उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। मैं जानता हूँ आप लोगों के आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर उपाधि नहीं मिली है, पुरस्कार नहीं मिले हैं, तो फिर किसी को भारत रत्न कहते हैं ना, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर कहते हैं ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरह की उपाधियाँ क्यों? क्या इससे व्यक्ति में असमानता नहीं फैल रही? अरे उसके बारे में हम लोग आएंगे। अगला हमने देखा तो था इसका पाठ, विधि का समान संरक्षण, उसमें इन चीज़ों को देखेंगे। बस ये विधि के समक्ष समता का अर्थ हम बता रहे हैं कि क्या है। तो उपाधियों का अंत, तो इतने सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। राज किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। परंतु जब ये दिया गया तो इसमें बहुत सारी दुविधाएं आने लगी। मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। चलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है।